नमस्कार, मैं हूं तेजेंद्र सिंह। आप देख रहे हैं महाराष्ट्र इफेक्ट टीवी न्यूज। चलिए चलते हैं टॉप 25 खबरों की ओर। देखते हैं पालघर, मुंबई और महाराष्ट्र की आज सुबह की कुछ खास खबरें। फडणवीस परेशान कर रहे हैं तो हमारे साथ आ जाओ। नाना पटोले का शिंदे अजीत पवार को खुला ऑफर। पटोले का यह बयान ऐसे समय में आया है जब महायुति सरकार के भीतर फडणवीस, शिंदे और अजीत पवार के बीच मतभेद की खबरें सामने आ रही हैं। किसान बेहाल, महिलाएं मजबूर, भाजपा राज औरंगजेब से भी ज्यादा जालिम। संजय राउत ने भाजपा सरकार की तुलना मुगल शासक औरंगजेब से करते हुए कहा कि मौजूदा शासन उससे भी बदतर है। 60 साल का शख्स चला रहा था सेक्स रैकेट। मुंबई के 4 मॉडल पकड़ी गई। पुलिस के अनुसार मुक्त कराई गई महिलाओं की उम्र 26 से 35 वर्ष के बीच है। सभी को महिला आश्रम गृह भेज दिया गया है। पुलिस ने छापेमारी के दौरान 8 मोबाइल फोन और नकदी भी जब्त की है। मंदिर पर हमला, आईएसआई की साजिश। अमृतसर में ग्रेनेड हमले पर पुलिस कमिश्नर का बड़ा बयान। सीसीटीवी में हुई कैद घटना। महिलाओं पर एआई और ड्रोन से नजर रख रहा ईरान। हर जगह हिजाब पहनना अनिवार्य। यूएन की रिपोर्ट में खुलासा। ईरान अपने अनिवार्य हिजाब कानूनों को लागू करने के लिए ड्रोन, फेस रिकॉग्निशन और सरकार समर्थित मोबाइल ऐप सहित एडवांस सर्विलांस टेक्नोलॉजी का तेजी से उपयोग कर रहा है। परवल बेचे जाए, भागलपुर ने लूटी महफिल। भोजपुरी गायिका देवी के गाने पर झूम उठा बांका शहर। बांका के गौरा गांव में आयोजित चंडी महायज्ञ का समापन हवन यज्ञ के साथ हुआ। इस अवसर पर लोक गायिका देवी ने अपने भक्ति गीतों से दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। पंजाब में शांति भंग करने की कोशिश। अमृतसर विस्फोट मामले में सीएम भगवंत मान का आया रिएक्शन। पंजाब के अमृतसर के खंडवाला में ठाकुर द्वारा मंदिर में हुए विस्फोट के बाद मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कहा कि राज्य में शांति भंग करने की कई कोशिशें की गईं। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि आपके पास कोई विजन नहीं है और इसी के चलते दिल्ली वालों ने उन्हें नकार दिया है। अब पंजाब में भी आपकी सरकार का अंतिम चरण है। उन्होंने दावा किया कि आने वाले चुनाव में भाजपा पंजाब में सरकार बनाने जा रही है। 3 दिन में 13 मर्डर हो जाएगा। एमपी के मंत्री को मिली जान से मारने की धमकी। सीएम मोहन यादव तक पहुंची। होली पर वृंदावन में हादसा। यमुना और कुंड में 8 डूबे। एक का शव मिला तो 2 लापता। किसानों पर मेहरबान तमिलनाडु सरकार। विदेश भ्रमण पर भेजने की घोषणा। धान उत्पादों के लिए विशेष पैकेज का भी ऐलान। राज्य के कृषि मंत्री एमआरके पन्नीरसेल्वम ने शनिवार को विधानसभा को सूचित किया। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने एक्स पर एक वीडियो रिपोर्ट का हवाला दिया जिसमें कहा गया कि सिंगापुर स्थित चेन मेड ओवर डोनेट्स को अपने व्यवसाय को कथित रूप से गलत तरीके से वर्गीकृत करने और 5% जीएसटी का भुगतान करने के लिए 100 करोड़ रुपए का कर नोटिस का सामना करना पड़ा। आप देख रहे हैं महाराष्ट्र तक टीवी न्यूज। रोज इसी समय पालघर, मुंबई और महाराष्ट्र की ताजा खबरें देखने के लिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि वे नहीं चाहते कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनसे मिलने आए अन्य विश्व नेता वाशिंगटन डीसी में संघीय इमारतों के पास लगे टेंट और भित्ति चित्र देखें। इसलिए उन्होंने अमेरिकी राजधानी की सफाई का आदेश दिया है। ट्रंप ने कहा कि वाशिंगटन डीसी के मेयर म्यूरियल बोसर राजधानी की सफाई का अच्छा काम कर रहे हैं। औरंगजेब की कैद से भाग निकले थे शिवाजी। आगरा के उसी किले में स्मारक बनाने की तैयारी। मराठा राजा शिवाजी की 1995वीं जयंती पर की गई इस घोषणा के बाद छत्रपति की इस कहानी को लेकर सियासत गर्म है।
इसी बीच फिल्म छावा ने भी पूरे देश में जबरदस्त हलचल मचा रखी है। कर्नाटक में मुस्लिम ठेकेदारों को आरक्षण, सिद्धारमैया कैबिनेट ने पास कर दिया प्रस्ताव। कर्नाटक की सिद्धारमैया कैबिनेट ने केटीपीपी कानून में संशोधन कर कॉन्ट्रैक्टर्स में 4% का आरक्षण मुस्लिमों को देने का प्रस्ताव पास किया। भाषा विवाद में कूदे एनडीए के सहयोगी पवन कल्याण बोले, भारत को 2 नहीं बल्कि पवन कल्याण ने पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि देश को 2 नहीं बल्कि कई भाषाओं की जरूरत है। बसपा प्रमुख मायावती ने देश और समाज के विकास को नई दिशा देने के लिए जातीय जनगणना को अहम बताया। उन्होंने कहा कि इसके प्रति अपेक्षित गंभीरता निभाने के लिए सरकार को जल्द से जल्द जरूरी कदम उठाने चाहिए। बहुजनों के लिए सत्ता की मास्टर चाबी हासिल करना जरूरी, काशीराम जयंती पर बोली मायावती। बसपा प्रमुख मायावती ने बसपा संस्थापक काशीराम की 91वीं जयंती पर उन्हें याद करते हुए कहा कि उनकी पार्टी काशीराम जी के सपनों को पूरा करने के लिए उनके दिखाए रास्ते पर चलते हुए दिन रात जुटी हुई है। पटना में कपड़ा फाड़ बोली तेज प्रताप यादव ने फाग गाकर उड़ाया गुलाल। राष्ट्रीय जनता दल के सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के बेटे तेज प्रताप ने अपने आवास पर आरजेडी कार्यकर्ताओं के साथ होली खेली। उन्होंने फाग गीत गाकर रंग गुलाल उड़ाए। सोनीपत में भाजपा नेता की हत्या, दुकान में पीछा कर पड़ोसी ने मारी गोली, सीसीटीवी में कैद वारदात। यह पूरी घटना पास के एक सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है, जिसमें साफ दिख रहा है कि आरोपी ने बीजेपी नेता को पहले दुकान के अंदर खदेड़ा और फिर उन पर गोलियां चलाई। एप्पल का नया ऐप सर्वेयर हुआ पेश, मैप्स को बनाएगा और सटीक। एप्पल के सर्वेयर नाम का एक नया ऐप पेश किया है। होली पार्टी के बाद लौट रही अंकिता जैन के लिए ठीक से चलना भी हुआ मुश्किल। फैंस बोले नशा ओवरलोड हो गया। जॉन अब्राहम की मूवी द डिप्लोमेट सिनेमाघरों में रिलीज हो चुकी है। फिल्म में अभिनेता ने इंडियन डिप्लोमेट जेपी सिंह का किरदार निभाया है। ट्रेलर रिलीज के बाद पिक्चर में लोगों की खासी दिलचस्पी देखी गई थी। इसकी रिलीज को 1 दिन पूरा हो गया है। या ये देखते हैं पहले दिन बॉक्स ऑफिस पर फिल्म ने कितने करोड़ से खाता खोला है। चैंपियंस ट्रॉफी में खिताबी जीत के बाद रोहित शर्मा की टेस्ट कप्तानी को भी जीवनदान मिल गया है। बताया जा रहा है कि जून से अगस्त के बीच इंग्लैंड के खिलाफ 5 टेस्ट मैचों की सीरीज में रोहित शर्मा ही कप्तान होंगे। मास्टर शेफ के बाद गौरव खन्ना को मिला नया रियलिटी शो। कुकिंग के बाद अब दिखाएंगे दमदार एक्शन। हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें। धन्यवाद।